हैं। लेकिन एक बेटी, एक बहन को पढ़ाने के लिए लगातार मेहनत करते हैं और उच्च शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन गांव के ही एक युवक जो है लड़की को लगातार 3 साल से पीछा करते हैं। शादी की नीयत से कहीं न कहीं उनको प्रेशर डालते हैं कि तुम मुझसे शादी करें, और नहीं करने पर, उनकी बात नहीं मानने पर गोलियों से भून देते हैं। और जिसके बाद परिवार का आप देख सकते हैं किस प्रकार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और यहाँ तक कि जब पंचायती हुआ तो जो आरोपी के पिताजी हैं पैर पकड़ लिए कि आप हमको माफ़ कर दीजिए। और ये देख सकते हैं यह स्थिति है। और लगातार ये लोग पहले भी पंचायती बैठाए थे इस चीज़ों को लेकर के कि हमारी बेटी के साथ कहीं न कहीं रास्ते पे में रोका करके बातचीत करने का, यहाँ तक कि छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है पहले एक्शन नहीं लेती है, और एक्शन नहीं लेने के बाद इस परिवार में जो है दुर्घटना हो जाता है। और इनकी एक बेटी जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, और परिवार का उम्मीद भरोसा जो है वो टूट चुका है। चलिए, जो लड़का बाइक से लेके आ रहा था उनसे हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या कुछ सच्चाई था, कैसे जो है ये आप ही हैं? दूसरा लड़का से उसको होगा ना। एक सेकंड चाची, आप ही बाइक से लेके आ रहे थे? हमें अपना बहन को लेकर आ रहे थे। अच्छा, कैसे हुआ था वहाँ पे? अपने बहन को लेकर आ रहे थे तो आगे से रास्ता पर गाड़ी लगाया हुआ था, तो हम बोले हटने के लिए, वो हट गया तो हम आगे बढ़ गए। मेरी बहन बोली देखो पीछे आ रहा है, तो हम बोले हम है कुछ नहीं करेगा। हम गाड़ी जब बांध पर से ढुलकाए तो लगातार गोली चलाने लगा। हम जिससे मेरी बहन गिर गई, हम आगे चले गए। अगर हम भी वहीं रह जाते तो हमको भी मार देता। तो जब गोली मार रहा था तो आप लोग भाग गए? मतलब मेरा गाड़ी आगे चला गया। अच्छा। फिर जब हम आगे आगे गिरते हैं तब दौड़ते आते हैं, तब वो भाग गया हमको देखकर। अच्छा, पहचान किया वो कौन था? जो अपराधी था उनको पहचान किए कौन था लड़का? गांव में ऐसा लड़का जैसे लग रहा था, मुंह बंद किया हुआ था, ऊपर से हेलमेट लगाया हुआ था, साइन गाड़ी से था। हम गए तो देख कर हमको भाग गया। अच्छा, देखिए यही छोटा बच्चा है जो कि बाइक से अपनी बहन को कोचिंग संस्थान से लेकर आ रहा था। और कोई अपना बात को रखना चाहते हैं बहन जी लोग? बड़ी वाली यही पढ़ा रहे हैं स्कूल में। क्या नाम है आपका? रानी कुमारी। अच्छा, आपकी छोटी बहन थी? छोटी बहन। अच्छा। दोनों बहन स्कूल में पढ़ा रहे थे। अच्छा, दोनों बहन स्कूल एक ही स्कूल में पढ़ाते थे? स्कूल में शिक्षिका के तौर पे आप दोनों पढ़ा रहे हैं? शिक्षिका की तरह। अच्छा, आपको भनक जब लगा तो आप परिवार के लोगों को पहले भी बताते थे, गाँव समाज बताते थे कि लड़का पीछा कर रहा है मेरे बहन पर, ताक रहा है, ताक झाँक कर रहा है। से मम्मी के बताए तो बोला कि ताक रहा है, बोल नहीं रहा है। जहाँ जाते थे तहाँ पीछा, बांध के नीचे वहाँ तक खड़ा, मुसहरी तर खड़ा, मतलब जहाँ जहाँ देखते थे तहाँ वो लड़का पीछा करता रहा मेरे बहन को। तैयो हम सोचे कि क्या करेगा, ताके से चलो। तैयो हम दोनों बहन जाते थे आते थे। ताका झाके करते थे फिर भी आप इग्नोर कर देते थे? ऐसे लड़का करता ताक रहा है। हाँ, ताक रहा है। ये उम्मीद नहीं था कि गोली से भून देगा? ये नहीं था कि हमारे बहन को मार ही देगा, गोली मार देगा। ये हम सोचे कि ताक रहा है, ताकने दीजिए, हम अपना काम काहे डिस्टर्ब करें, अपना काम करते रहे, ताकने दीजिए। आवाज़ मेरी बहन आ रही थी मेरे भाई के साथ, हम उस दिन नहीं आए, मेरे भाई के साथ आ रही थी तो रास्ता में गाड़ी रोक के उसको गोली मार दिया। तो अभी आप बहन के होने के नाते आप क्या चाहते हैं? प्रशासन के लोगों से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? मेरे बहन को न्याय मिलना चाहिए, और जो किया उसको फांसी होना चाहिए। और आपकी बहन कौन सी क्लास तक के बच्चे को पढ़ाती थी? नर्सरी क्लास और 3 क्लास तक ला पढ़ा। आप दोनों बहन यहाँ से कितना दूरी पे कोचिंग संस्थान पे जाते थे पढ़ाने के लिए? यहाँ से है कन्हौली में कनक चिंडल पब्लिक स्कूल है, उसी में पढ़ाते थे। यहाँ से 2-3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर? हाँ, मतलब 3-4 किलोमीटर की दूरी पे आप दोनों बहन जाते थे पढ़ाने? जाते थे। अच्छा, क्या बनने का सपना था बहन का? मेरी बहन का टीचर बनना चाहती थी, से अपना पढ़ाई करके अपना पढ़े, मतलब स्कूल पढ़ा के वो अपना खुद पैर पर खड़ा होके शिक्षक बनना चाहती थी। अच्छा, आप जीजा आप भी अपना प्रतिक्रियाओं को रखना चाहते हैं? तो नहीं थे, बाहर थे। और भी कोई रखना चाहते हैं कि हो गया? तो ये देख सकते हैं इस परिवार का स्थिति। और हमने तमाम लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास किया, जैसे कि पिताजी, माँ, बहन, और एक बहन और एक बेटी को पढ़ाने के लिए घर में एक मरा, एक को और मारेंगे तभी हम तभी रहेंगे। बोल रहा है कि और मारेंगे, कोई परिवार में एक हो किसी को, ऐसे होगा तो कैसे चलेगा? आप लोग डर रहे हैं कि बोल रहा था कि एक के नहीं मारेंगे, 2 को मारेंगे। अगर डर तो मेरे भाई के कोई के घर में कोई के एक के डर के मारे आप लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं? अभी डर लग रहा है। मेरे बहन के मार दिया, कुछ हुआ
वो अभी थाने पर है कि कहाँ है ना है, उसको कोई पते नहीं है। तो अभी आप लोग दहशत के माहौल से आप लोग बाहर, घर से बाहर नहीं जाते हैं, घर में ही रहते हैं? डरते हैं, डर लगता है कि बहन के मार दिया हो सकता है, भाई के, पापा के, मम्मी के मार सकता है, घर में कोई सदस्य के मार सकता है। बोला है कि वो हंस रहा है, वो खूब हंस रहा है, खाना उसका पापा मम्मी ले जा रहा है, घर से खाना दे रहा है, खा रहा है। वो लड़का थाना में खाना खाता है, हंसता है और वो मुस्कुरा रहा था, हंसी रहा है वो लड़का। तो ये देख सकते हैं जो शिक्षिका कोमल कुमारी थी, उनके परिवार वाले हैं और परिवार वालों से हमने बातचीत करने का हम प्रयास किए और लगातार परिवार के लोग यहाँ तक कि बहन तक न्याय की गुहार लगा रही है और पुलिस प्रशासन से निवेदन ही नहीं बल्कि नम्र निवेदन कर रही है कि हमारी बहन तो चली गई है, लेकिन जो अपराधी है, जो आरोपी है, उनको कठोर से कठोर सज़ा देने का काम करें। हालांकि लगातार इस परिवार के लोग जो हैं अभी दहशत में हैं और डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और परिवार का लोगों का यह भी कहना है कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि अभी भी वो लोग जो हैं, जो आरोपी के परिवार के लोग हैं, हालांकि आरोपी तो अभी गिरफ्तार हुआ है, उनको जेल नहीं हुआ है, आरोपी के जो परिवार के लोग हैं, आरोपी के जो दोस्त लोग हैं, वो लोग अभी बेलगाम हैं, बेखौफ तरीके से अभी घूम रहे हैं और अभी भी हम लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जिसके बाद हम लोग डर की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिसके बाद इस परिवार के लोग घर में ही रहते हैं और घर से बाहर निकलना जो है मुश्किल ही नामुमकिन हो चुका है। हालांकि इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को जरूर दीजिएगा। आप देखते रहिए प्रमुख बात रविकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।